ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 दिसंबर 2020। तो चलिए हम सभी ओम के उच्चारण से अपनी इस पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ओम शांति। ओम माना मैं आत्मा अपने शिव पिता की याद में मुरलीधर बाबा को याद कर रही हूँ। मीठे बाबा मुरली सुनाने आ जाओ। सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद में मन बुद्धि पर कोई भी बात न हो, किसी भी प्रकार की नहीं। ध्यान से हम बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात सेवा की शुरुआत घर से हो। खुद को हम तैयार करें, अपने आप में बल भरे, फिर दूसरे से कहें। तभी हमारी वाणी में जौहर आएगा। वाणी में जौहर तभी आएगा जब ज्ञान के साथ साथ योग का बल जमा होगा, क्योंकि योग से परमात्मा शक्ति हमें मदद करती है। वरना ज्ञान तो हम जीवन भर भी पढ़ते रहेंगे, योग नहीं होगा तो बस जहाँ है वहीं रह जाएंगे। मतलब एक इंफॉर्मेशन मात्र हो गया ना, ज्ञान को हमने बस सुना, जाना, सूचना हो गया, उससे कुछ हमने लिया नहीं, कोई असर हम पे नहीं आया और हम अभी तक माया के ही संग रहे। जैसे एक बार एक व्यक्ति, विदेशों में एक खेल होता है ना, हैलोवीन खेलने जाते हैं बच्चे लोग, बड़े लोग भी, मतलब मुखौटा तरह तरह का बना के डरावना, हाँ, शैतान का, भूत का, किस तरह से बना करके वो लोग, एक खेल है, गेम शो है, टू मेक हेलोवीन, इस तरह से कुछ है खेल। तो एक व्यक्ति इसी तरह से हेलोवीन मनाने अपनी सोसाइटी में अपनी गाड़ी से जा रहा था और उसने वो शैतान का पूरा गेटअप बनाया हुआ था, जो बाबा की भाषा में माया, रावण जिसे कहते हैं बाबा। तो वो चेहरा उसने एकदम भूत जैसा डरावना बनाया हुआ था। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई और बारिश भी पड़ रही थी। तो उसने देखा कि बाहर निकला, डिक्की विक्की खोला तो पूरा भीग गया वो। तो बोला कि किसी से मदद लेते हैं। तो सामने देखा चर्च है, तो वहाँ वो चर्च में चला गया अंदर, और वहाँ पर ना प्रार्थनाएं चल रही थी, प्रेयर हो रहा था, सारे लोग थे इकट्ठे। और ये जब उसमें समाया, गेट के अंदर गया, तो जब लोगों ने इसे पीछे मुड़ के देखा तो सब डर गए, सबकी घीघी बन गई कि अरे हम लोग प्रेयर कर रहे हैं और शैतान आ गया हमें तंग करने, हमारी प्रार्थना को तोड़ने के लिए। और सब इधर उधर भागने लगे। तो पादरी जो था, जो प्रेयर करा रहा था, वो भी इतना डर गया, वो भी भागने लगा इसको देख कर। ये कह रहा है अरे नहीं नहीं कुछ बोल रहा है, लेकिन कोई इसको सुनने को तैयार नहीं है, सब भाग रहे डर से। पादरी भी भागने लगा। अचानक वो भागा ना, तो उसका जो लंबा सा चोला होता है ना, वाइट वाइट जो पहनते हैं ये लोग, फादर लोग, एक कांटे में उसका फंस गया और उसको लगा कि शैतान ने पकड़ लिया है। अब तो उसको लगा कि एकदम घिघी बन गई, पसीने पसीने हो गया, और बिगड़ देखे ही वो इतना डर गया था। आगे से बोल रहा था कि सुनो, मैं भाई यहाँ चर्च में रहता हूँ, 25 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ, सबको धर्म की बात बताता हूँ, प्रवचन करता हूँ, हाँ, सबको ज्ञान सुनाता हूँ, लेकिन विश्वास करो मैं तुम्हारे ही तरफ हूँ, इसे तुम मुझे तो छोड़ दो। ऐसा बोलकर जब उसने पीछे देखा तो देखा उसका कपड़ा तो कांटे में फंसा था। मतलब कहने की बात है कि थोड़ा सा भी डर होता है तो अंदर जो छिपी होती है बात ना, वो सामने आ जाती है, जिस तरह से उसने कबूल किया। तो यहाँ पर भी वही, यदि हम ज्ञान में चलते ही चलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये योग नहीं होगा, धारणा नहीं होगी, सेवा नहीं होगी, तो इसका अर्थ है हम लोग माया की तरफ ही हैं।
बस एक एक क्या कहते हैं, एक फैशन नुमा कि हाँ हम भी ज्ञान में चलते हैं, हम भी इस संस्था से जुड़े हैं, इतना ही भर मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं चाहते बाबा। बाबा चाहते बच्चे मेरे से पूरी पूरी शक्तियाँ अर्जित करें और अपने जीवन में अपने घर को स्वर्ग बनाएं। प्रश्न, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? बहुत सारी पॉइंट बाबा बता रहे हैं। संगम युग पर जब भगवान आते हैं तो कौन सी दो बातों की मेहनत करेंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? पहला है दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। देखो, इस बात से कुछ एक आत्माओं को जरूर अनुभव होगा कि बाबा उनकी बातें सुन रहे हैं। कि किसी को कुछ पहल करनी है, हाँ, कुछ नया काम करना है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। भगवान साथ है। सामने वाली आत्मा कितना भी गुस्सा करे बोले, लेकिन आपको चुप रहना है, हंसते रहना है, शुभ भावना का दान देते रहना है, क्योंकि आप हो कर्जदार और सामने वाली आत्मा है महाजन। आपने किराया चुकाया नहीं है कर्जा, तो महाजन तो चढ़ेगा ही, वो तो सुनेगा नहीं आपकी बात, है ना। तो ये कर्जा इमोशनली, व्यवहार से आत्मा का चढ़ा हुआ है पिछले जन्मों का, तो उसे चुकाने के लिए हम शांत रहें, अच्छी अच्छी भावनाएं से उनको भरे, हाँ, और ईश्वर की याद में रहें, योग करें। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाना। सामने वाला, अच्छा ताली दो हाथ से बजती है ना, एक ने कुछ बोला उल्टा सुल्टा, हमने भी बोल दिया तो ताली तो बज गई, शोर तो हो गया। दूसरी पर, आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल लाइफ बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सत्युग तख्त के मालिक बन जाएंगे। आत्म अभिमानी बनना है मतलब आत्मा के गुणों में सदैव रहना है, खुद को भी आत्मा समझना है, सामने वाले को भी। संपूर्ण पवित्र बनने वालों ही गद्दी नशीन बनते हैं, मतलब राज गद्दी उन्हीं को मिलती है जो संपूर्ण पवित्र रहते हैं। हाँ, सिर्फ शरीर से पवित्रता नहीं, घर की स्वच्छता नहीं, मन की स्वच्छता। मन में देखो, अच्छे लोग किसी के लिए बददुआ नहीं निकालते, लेकिन क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे तो जरूर करते हैं। इससे तो कोई भी अछूता नहीं है ना। तो उनसे भी बाबा हमें मुक्त कर रहे, क्योंकि इसमें दुख छिपा है ना। ओम शांति। तो बाबा हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो सभी को भाई भाई देखेंगे तो कर्म इंद्रिया चंचल नहीं होगी। ऐसा करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वह भी सिविल हो जाएगी। बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। तो सब तैयार हो ना मेहनत करने के लिए, बिकॉज वी ऑल आर ब्रदर्स। ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। हम सब अभी तक कहते हैं ना हम सब भाई भाई है, लेकिन कभी प्रैक्टिकली तो किया नहीं। तो अभी तुम बच्चे सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, क्योंकि तुम पिता को पहचान गए हो, मतलब पिता को पहचान गए, पिता को बाबा मान लिया, तो हम सब बन गए आपस में भाई भाई। आत्मा भाई भाई है। इसको भी क्लियर करूंगी कि आत्मा पुल्लिंग है, पुरुष। हाँ, क्यों? क्योंकि दुनिया में भी लौकिक वर्षा, पिता की जी वसीयत किसे मिलती है? बेटों को मिलती है। बेटियां हक से मतलब लेती हैं, लेकिन नियमतः बेटों को ही मिलता है। तो आत्मा हो गई पुल्लिंग, तो हम सब हो गए भाई भाई। तो हम सभी वर्ष के अधिकारी, यहाँ कोई बेटा और बेटी नहीं है, सब भगवान का बच्चा है। यह बात है। फिर बाबा ने आगे बोला, बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए किस लिए? मतलब आश्रम जो बने हैं कल्याण करने के लिए। तो कल पहले भी ऐसे ऐसे हुए थे। तो तुम बच्चों को ये शौक रहना चाहिए, हाँ, किस तरह से कैसे किसी आत्मा की सेवा हो जाए, कैसे किसी के मन में यदि फेलवर की भावना आ गई है उसको कैसे पास विद ऑनर बना दे, है ना। तो ये बात बाबा को बहुत पसंद है, भगवान बहुत खुश होते हैं। और कई आत्मा तो कहती हैं कि हम तो दुआओं से चल रहे हैं। मतलब जितना आप किसी आत्मा को खुशी का दान देंगे, सुख का दान देंगे, हाँ, शांति से उसको सिखाएंगे और वो सीखेगा, तो वो फिर अपने अपनों को बताएगा ना। तो जितनी आत्माएं इस ज्ञान में चलेगी,
इस रास्ता को चुनेंगी, मतलब शांति का रास्ता अपनाएंगी, परमात्मा को जानेंगी, मानेंगी, तो दुआएं कहाँ गई, कहाँ जमा होगी, आपके बैंक बैलेंस में आ जाएगी। तो ये है दुआओं से पलना। जितनी आत्मा का कल्याण करेंगे उतना हम भगवान के और नज़दीक आते जाएंगे। बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा भी समझाते रहते हैं, अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और पिता को याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ दिखेगा, मतलब भगवान को सदैव आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे हो, बहुत कहते हैं कि बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। बाबा अच्छा, क्रिमिनल आई है तो उसे सिविल बनाओ, योग करो, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखो, इन चर्म चक्षुओं से मत देखो, तो फिर उसके शरीर पर ध्यान जाएगा। शरीर पर ध्यान रहता है, उसके रूप गुण पर तो जाएगा ही, उसके अवगुण पर भी चला जाएगा कि फलना में ये कमी है, वो कमी है, नहीं देखना है। तो कितनी जबरदस्त पद तुम्हें मिल रही है, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ना। स्वर्ग का राज योग मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो यह रूहानी नॉलेज तुम्हें सिर्फ एक ही दफ़ा मिलती है, भी संगम पर, तो इसे मिस मत करना। हाँ, न कलयुग न सतयुग, सिर्फ संगम युग पर तुम ब्राह्मणों को मिलती है। जब ब्राह्मण बनेंगे तब ही देवता बनेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्राह्मण बनना है, पहले ब्राह्मण तो बने, फर्स्ट स्टेज यही है। हाँ, सच्चा सच्चा ब्राह्मण, कोई जाति के ब्राह्मण नहीं। बाबा ने एक मुरली में बोला था ना कि कीर्तन आदि करके, कथा पढ़ के ये लोग शरीर निर्वाह अर्थ धन कमाते हैं, जाके पंडित ब्राह्मणों की जो का पेशा ही है ना कथा बाज करके उससे अपनी जीविका चलाना। फिर बाबा कह रहे हैं ऐसे ब्राह्मण नहीं, आप कथा बाचोगे, बताओगे, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, किसी आत्मा से कुछ भी लेने की दरकार नहीं है। आप तो दाता के बच्चे हो, बढ़कर आपको दान देना है। यह स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन करनी है जो ये बाप शिक्षा देते हैं। हाँ, जब भी कोई विजिटर आदि आवे तो उनको समझाना है कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा को पिता का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। तो गायन और पूजनीय बाबा हमें इसीलिए तो बना रहे हैं। हाँ, तो ये स्पिरिचुअल काम है, ये आध्यात्मिक काम है। रियल आध्यात्म का अर्थ ही है आत्मा का अध्ययन, अपनी स्पिरिट को जानना। तो रियल स्पिरिचुअल तभी बनेंगे जब हमारी आत्मा प्योर कंचन बन जाएगी। उसी की तो बाबा हमसे मेहनत करा रहे हैं। दूसरी पर मन मना भाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिविल बनाना है। मन मना भाव का अभ्यास अर्थात मन को लुभाने वाले में, सजाने वाले में, चलाने वाले में लगा के रखो। यही है मन मना भव। इस अभ्यास से हम अपार खुशी में रहेंगे। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी। आत्मा समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ इस शरीर में, ये शरीर मेरा आवरण है, खोल है। इस अभ्यास से आपकी आंखें सिविल हो जाएगी, आंखों से सारी क्रिमिनलिटी निकल जाएगी। तो सबको करना है ना, बाबा ने जो बोला प्रैक्टिस करने के लिए। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, अपने सामने मुरलीधर बाबा को फील करें। बाबा का वरदानी हाथ हम सभी बच्चों के सर पे है। उन किरणों की छत्र छाया के नीचे बैठ हमने बाबा से वरदान सुना। बाबा ने कहा, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव।
तो बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा पिता को सामने रखो। जो बाबा ने किया वही हमें करना है। देखो, कई आत्माओं को कुछ नई बातें बताई जाती है कि ऐसे करने से घर में शांति आ जाएगी, तो लेकिन वो लोग हिचकिचाते हैं, घबराते हैं। तो क्या करना है विजयी बनने के लिए? बाबा को सामने रखो, बातें करते रहो, अंदर अंदर बातें चलते रहे, बाबा तुम्हारे लिए काम कर रहे, बाबा हमारे साथ रहना। हाँ? हर कदम पर जो पिता का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाबा के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। देखा, हर संकल्प भगवान समान, हर कर्म भगवान समान, हर बोल बाबा समान, तभी हम विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदाकाल का चाहिए, तब सदाकाल का राजभाग प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध, सत्य का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग है। बाबा ने साफ रीति से बता दिया कि अटेंशन सदा काल का करना है, हाँ, जिससे ही तुम्हें सदा काल का राजभाग प्राप्त हो। अब कुछ मिनट हम कर रहे हैं अटेंशन, तो सत्युग में कुछ मिनट के लिए महल के अंदर बस प्रवेश करेंगे, उसके बाद फिर अपने चले जाएंगे प्रजा में। तो ऐसा नहीं, हमें सदा काल के लिए चाहिए, तो उसके लिए सदा काल का अटेंशन रखना है। हाँ, जैसी पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध, जैसी पढ़ाई वैसे मार्क्स। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग है। यदि सदा के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाँ, सदा का हमारा पुरुषार्थ है, तो राज्य भाग भी सदा का मिलेगा, नहीं तो छूट छाट के मिलेगा, है ना। स्लोगन, सेवा में सदा ही जी हाजिर करना, यही प्रेम का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हुजूर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा भी सदा हाजिर रहना है, कभी भी सेवा से पीछे नहीं हटना है। यही आपके प्यार का सच्चा सबूत, आपके स्नेह का रिटर्न है, जो बाबा हमसे चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।